तो आज हमारा जियोग्राफी का लेक्चर 4 होने वाला है, जिसके अंदर हम जानेंगे पेनिनसुलर इंडिया और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अरावली रेंज, विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए इससे शुरुआत करते हैं। ये है इंडिया का मैप, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिफरेंट रेंजेस, माउंटेन के रेंजेस दिख रहे होंगे। जैसे कि ये अरावली हो गया, ये है विंध्यन माउंटेन जो कि एक पैलर माउंटेन है, फिर सतपुरा माउंटेन है। इधर अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो गारो खासी है, इसे हम बाद में कवर करेंगे। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को भी हम बाद में कवर करेंगे। तो आज हम 3 माउंटेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, अरावली, विंध्यन और सतपुरा। चलिए समझते हैं इसे। तो सबसे पहले पेनिनसुलर इंडिया, जो कि पेनिनसुलर इंडिया को हम पेनिनसुलर इंडिया मतलब एक गोंडवाना लैंड का पार्ट है, यानी कि जब ये बना था पैलियोजोइक एरा के अंदर ये बना हुआ था, और ये बना हुआ था ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो कि पहले वैगनर थ्योरी के अकॉर्डिंग एक अर्थ था, यानी कि मेगा अर्थ जिसे बोलते थे, वो 2 भाग में टूट गया। एक नॉर्थवर्ड चला गया और एक साउथवर्ड आ गया। जो ऊपर चला गया या नॉर्थ साइड में चला गया उसको हम बोलते हैं लॉरेसिया, और उसी को हम बोलते हैं अंगारा लैंड। और नीचे जो आ गया उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड, जो कि सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट पे टूट गया था। तो इस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ था मेगा अर्थ का, जिसको हम पैंजिया बोलते हैं। तो गोंडवाना लैंड आगे चल करके बनाता है पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट हुआ। चलिए अरावली रेंज के बारे में अगर हम देखें तो अरावली रेंज सबसे पहला हमारा रेंज है, जिसको ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन यह है अरावली रेंज, जो कि वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू के पड़ता है। यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के ये वेस्टर्न साइड में और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, यानी कंट्री के ओवरऑल कंट्री की अगर बात करें तो कंट्री के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पड़ता है अरावली रेंज, जो कि एक्सटेंड है 800 किलोमीटर थे साउथ वेस्ट गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तक। पूरा ये कौन कौन से स्टेट से फैला हुआ है, ये गुजरात से लेकर के पूरे दिल्ली तक फैला हुआ है। उसके बीच में आपका हरियाणा, राजस्थान भी आ जाते हैं। तो अरावली रेंज जैसे ही दिल्ली के अंदर इंटर करता है उसको वहाँ पर बोलते हैं दिल्ली रिज। इसकी जो एवरेज हाइट होती है अरावली रेंज की, वो होती है 300 से लेकर 920 मीटर की। और जो इसका हाईएस्ट पीक है उसे बोलते हैं गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में प्रेजेंट है, राजस्थान के अंदर एक छोटा सा हिल स्टेशन जो कि माउंट आबू है, जिसकी हाइट होती है 1722 मीटर की। और उसका जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, यानी कि अरावली रेंज उसका जो हाईएस्ट रेंज हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट पीक हो जाएगी, वो है गुरु शिखर। अब इसके रेंजेस की बात कर ले, ये कब बना था? ये बना था प्री कैम्ब्रियन पीरियड के समय में, लगभग 600 से 570 मिलियन ईयर एगो। यहाँ से 2 नदियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, जिसका नाम है माही और लूनी। 2 नदियाँ हैं जो कि वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली से ओरिजिनेट होती हैं, और बाद में जो है लूनी रिवर डिसअपीयर हो जाती है रन ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर। तो ये कौन सी रिवर है? इसको हम बोलते हैं एफीमेरल रिवर। एफीमेरल रिवर, एफीमेरल रिवर क्या होती है? एफीमेरल रिवर वो रिवर होती है जो कि केवल और केवल रेनफॉल के टाइम में, पीरियड ऑफ रेनफॉल के टाइम पे ही अपीयर होती है, यानी कि जब बारिश हो रही होती है तब ये नदियाँ अपीयर होती हैं, और उसके बाद में फिर क्या होती है, ये डिसअपीयर हो जाती हैं, यानी कि मानसून सीजन ख़त्म होने के बाद में ये डिसअपीयर हो जाती हैं। चलिए विंध्यन रेंज को समझते हैं। विंध्यन रेंज क्या है? तो विंध्यन रेंज में हम देखेंगे कि ये जो पैरेलल रेंज होती है, यानी कि ये ऐसे होती है पैरेलल, ये पूरी पैरेलल रेंज होती है। और कहाँ से कहाँ तक फैली होती है? ये एक्चुअली में नर्मदा सोन रिफ्ट वैली फॉर्म करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तक पूरा। और ये ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है, यानी कि इट इज़ अ ओल्ड रेसिडुअल एंड इट इज़ ऑल्सो अ फोल्ड माउंटेन का एक एग्जाम्पल है विंध्यन माउंटेन रेंज। नॉर्थ ऑफ मालवा प्लेटू और झारखंड में नॉर्थ ऑफ मालवा प्लेटू, यानी कि मालवा प्लेटू नीचे होगा, इसके नीचे होगा मालवा प्लेटू, और इसके नॉर्थ में प्रेजेंट होगी क्या? विंध्यन रेंज। कौन कौन से स्टेट कवर करेगी? तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों को कवर करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात है, जो विंध्यन रेंज है वो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से भी अलग करती है, यानी ऊपर हमारा नॉर्थ इंडिया, नीचे हमारा साउथ इंडिया, बीच में एक रेंजेस है जिसको विंध्यन रेंज बोलेंगे, जो कि सेपरेट करेगा। कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो वेस्ट से ईस्ट तक लगभग 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसके अंदर में आ जाता है आपका भंदर, कैमूर और पारसनाथ हिल। ये सारी चीज़ें जो विंध्यन रेंज के अंदर आ जाती हैं। लास्ट हमारा है सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज एक दक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट होता है, सतपुरा रेंज। और रिफ्ट वैली, नर्मदा और तापी की जो रिफ्ट वैली होती है उसको दोनों तरफ से सराउंड करके रखती है। इसे हम फिगर में देखेंगे कि नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिफ्ट वैली,
ये है हमारा विंध्यन माउंटेन जो कि नॉर्दर्न साइड में है, और उसके नीचे यानी कि सदर्न साइड में है सतपुरा, और बीच में से हमारा ये है रिफ्ट वैली। दिस इज़ रिफ्ट वैली। यहीं से हमारी नर्मदा नदी जो है बहती है, ताप्ती रिवर बहती है, नर्मदा बहती है रिफ्ट वैली से होकर के। इसीलिए जो नर्मदा है और तापी रिवर है वो जाकर के वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि वो जाकर के गिरेंगी कहाँ पे, अरबियन सी के अंदर। तो इस तरीके से ये हमारा आज का ये लेक्चर है। उसके आगे हम देखेंगे कि सतपुरा जो रेंज है, अगर हम सतपुरा, क्योंकि सतपुरा इज़ नॉट अ कॉन्टीन्यूअस रेंजेस, सतपुरा हमेशा क्या होगी, डिसकंटिन्यूड होगी, ऐसे करके ये डिवाइडेड होंगी कुछ रेंजेस में। तो यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं टोटल सतपुरा के। तो उसमें से पहला जो होता है उसको बोलते हैं राजपीपला हिल, दूसरा वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं महादेव हिल, और तीसरा वाला जो होता है उसको बोलते हैं मैकाल हिल। यानी कि 3 हिल होती है, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड होती है सतपुरा रेंज। कौन कौन सी? पहला है राजपीपला हिल जो कि सबसे वेस्टर्न में होगा, और उसके बाद जो सेंटर में होगा उसको बोलेंगे महादेव हिल, और जो सबसे ईस्टर्न वाले पार्ट बनाएगा वो हो जाएगा मैकाल हिल, सबसे ईस्ट में। धूपगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सतपुरा की जो हाईएस्ट पीक हो जाएगी वो हो जाएगी धूपगढ़। उसकी हाइट हो जाती है 1350 मीटर की, एंड दिस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंजेस, और जो कि लोकेट कहाँ पे है, पंचमढ़ी हिल में। ये भी प्यारा सा हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश के अंदर, पंचमढ़ी, जो कि पंचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। हाईएस्ट पीक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा धूपगढ़, जो कि सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक होता है। मैकाल रेंज जो है लोकेट होता है छत्तीसगढ़ के अंदर, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ अंदर। ये लास्ट वाला आ जाएगा इधर वाला मैकाल रेंज, ये छत्तीसगढ़ के अंदर लोकेटेड होगा, और इसका जो हाईएस्ट पीक होगा उसको हम बोलेंगे अमरकंटक प्लेट्यू, जो कि 1036 मीटर हाइट पर होता है। नर्मदा नदी डिवाइड करती है इंटायर प्लेट्यू को रीजन इनटू 2 पार्ट। पूरे के पूरे प्लेट्यू को नर्मदा नदी 2 भाग में डिवाइड करती है। नर्मदा और तापी दोनों के दोनों रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। इसी कारण की वजह से ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर बन जाती हैं और जाकर के अरबियन सी के अंदर अपना ड्रेन करती हैं। अब आगे हम इसके बाद देखेंगे गारो खासी जयंतिया, जो कि ईस्टर्न पार्ट बनाएगा। इसी तरीके से और भी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।